जीत सुनिश्चित है मेरी यहाँ पर पटना साहिब में। नहीं, हम तो 300 सीट के करीब हैं। हमारा जो महागठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, हमारे जो अपने सर्वे हैं। नहीं देखिए, मुझे लगता है रविशंकर जी को कोई नहीं पहचानता। अभिजीत मतगणना केंद्र पर पहुंचे हैं, जानते हैं कि क्या कुछ माहौल आगे निकल करके सामने आने वाला है, क्या कहेंगे? कुछ ही देर में काउंटिंग शुरू हो जाएगी। जी, जीत सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई संदेह नहीं है। एग्जिट पोल्स के नतीजे अगर देखे जाए तो उसमें पटना साहिब को जो है वो एक तरीके से बीजेपी के लिए सिक्योर सीट बताया गया। सिक्योर सीट कौन कहता है? सिक्योर सीट वही आवाम कह सकती है ना, जनता कहती है कि ये आपके लिए सिक्योर है। कोई पार्टी या कोई नेता ये नहीं कह सकता है। अगर कहें तो उनका गुरूर है, उनका घमंड है, और जब गुरूर और घमंड होता है तो जनता सबक भी सिखाती है। रविशंकर प्रसाद को लेकर के जिस तरीके से वो चुनाव प्रचार के दरमियान देखा गया कि जो विपक्ष का एक होता है कि जिक्र किया जाता है, उस तरीके से कांग्रेस के प्रत्याशी का कोई जिक्र उनके किसी भी तरीके से कोई किसी भी भाषण में नहीं था। वो एक तरीके से दिखा रहे थे कि कांग्रेस के प्रत्याशी को कोई पहचानता नहीं। देखिए, मुझे लगता है रविशंकर जी को कोई नहीं पहचानता है। जहाँ वो जा रहे हैं, काला झंडा, नाम उनका भूल गए हैं, कभी लोगों के बीच में आए नहीं, कभी दिखाई नहीं दिए किसी बाज़ार में, किसी मंडी में, किसी के घर में, किसी की श्राद्ध में, किसी की जयंती में। जब कोई आता नहीं है, जब अपने दायित्व का निर्वहन कोई सांसद नहीं करता है, लोग उनको भूल जाते हैं और कहते हैं अब जाइए। क्या कुछ नतीजे, कितना आप लोग जिस तरीके से एग्जिट पोल को लेकर के देखा जाए तो कांग्रेस पार्टी का जो एग्जिट पोल है वो क्या कहता है अभी फिलहाल? नहीं, हम तो 300 सीट के करीब हैं। हमारा जो महागठबंधन है, जो इंडिया ब्लॉक है, हमारे जो अपने सर्वे हैं। वोटिंग परसेंटेज को अचानक बढ़ा दिया गया, इसको कैसे देखते हैं? नहीं, वो हमेशा बढ़ा दिया जाता है। थोड़ा ये देखेंगे उसका क्या होता है, इसका क्या निष्कर्ष होता है। लेकिन एक बात सही है, जीत सुनिश्चित है मेरी यहाँ पर पटना साहिब में। जीत सुनिश्चित है तो जश्न की तैयारी कैसी हुई, जरा ये भी बता दें। नहीं, जश्न तो भाई, जश्न मेरा होता है कि आवाम के बीच में जाएं और जाते रहें, वही जश्न है। उसमें मुझे खुशी मिलती है लोगों के बीच, यही मेरी परंपरा है, यही मैंने सीखा है। लोगों के प्रति जो समर्पण रहता है, यही मेरा जश्न है। इस बार कांग्रेस की सरकार आ रही है, ये कंफर्म है? महागठबंधन है, ये मत भूलिएगा। हम ताकतवर हैं, महागठबंधन मजबूत एक महागठबंधन है, इससे शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, ये है वो बदलाव। लेकिन चुनाव में देखा गया कि चुनाव से पहले ही बीजेपी का खाता खुल गया कई जगहों पर। नहीं, तो वो अलग बात है। नहीं, वो सूरत की बात देखिए, भाजपा की राजनीति कुछ और होती है, आप जानते हैं किस तरह की वो राजनीति हमेशा करते आए हैं। उसमें मैं ज़्यादा नहीं जाना चाहता। एक नकारात्मक राजनीति होती है। जितने भी कार्यपालिका का जो आतंक है, जो दमन है, वो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसमें मैं बहस नहीं करना सकता। अब लोग बदलाव चाहते हैं। एक इल्जाम बार बार लगाया था कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका अनाउंसमेंट काफी देरी से हुआ है। नहीं, जिस समय हुआ उस समय हुआ, उचित हुआ। मुझे समय मिला कि लोगों के बीच में जाऊं, उनका विश्वास जीतूं। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अंशुल अभिजीत थे और मतगणना केंद्र के पास पहुंचे हुए थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी बातचीत कर ली जाए। मतगणना केंद्र के पास जायजा लेने के लिए अंशुल अभिजीत पहुंचे और कह रहे हैं कि जीत जो है वो सुनिश्चित है, और जीत जो है यहाँ से पटना साहिब से अंशुल अभिजीत की होगी। जब हमने उनसे सवाल किया कि कई जगहों पर बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के प्रत्याशी जो है उनको देर से उतारा गया, और इस वजह से जो है एक खास फैक्टर है जिस वजह से उनको लोग पहचानने में इनकार कर रहे थे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहचानने में तो इनकार लोग रविशंकर प्रसाद को कर रहे थे, हम कैंपेनिंग कर रहे थे, और उस दौरान हमने खास करके ये बातें देखी कि कोई रविशंकर प्रसाद को देखना नहीं चाहता है। और जिस तरीके से बीजेपी की सिक्योर सीट पटना साहिब को बताई जा रही है, उसको लेकर के भी इन्होंने कहा है कि भ्रम है ये एक सिर्फ कि पटना साहिब बीजेपी की सिक्योर सीट। हालांकि कुछ ही घंटों में जो है वो सब कुछ तस्वीरें जो है वो साफ हो जाएंगी कि आखिर पटना साहिब से कौन जीत रहा है और किसकी पूरे देश में सरकार बनने वाली है। पल पल पर हमारी नजर है। आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर,
आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।